नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज बात करेंगे द एच फाइल्स की। राहुल गांधी ने हरियाणा के इलेक्शन के बारे में, विधानसभा के इलेक्शन के बारे में थोड़ी झांकी दी है। अभी हाइड्रोजन बम तो आना बाकी है और पता नहीं इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से काम कर रहा है। मोदी के साथ, अमित शाह के साथ मिलकर उनको जिताने का संकल्प किए हुए हैं और बिहार में ये संकल्प उनको पूरा करना है। तब कल पहले फेज का मतदान है और आज राहुल गांधी ने जो विस्फोटक बातें रखी है, जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हरियाणा में पूरी सरकार की चोरी की है, उसके बारे में अजय जी हम आपसे विश्लेषण अपेक्षित मानते हैं। हम आपकी राय क्या है इसके बारे में और आगे क्या होगा। बिहार में भी यही डिजाइन होगी उनकी तो, और राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार चुनाव के बाद भी हम इस प्रकार से ये विश्लेषण करेंगे, या तो बी फाइल शायद उसका नाम देंगे, वो पता नहीं क्या नाम देंगे, मगर वो प्रजा के सामने ये बातें रखेंगे। तो अजय जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आज की राहुल गांधी की लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदाराना और डॉक्यूमेंटेड बातों को, उसके बारे में आप अपना विचार प्रकट करें। अजय जी हरिदा, आपको बहुत बहुत नमस्कार और जितने हमारे प्यारे दर्शक हैं उन सबको नमस्कार। मैं बात शुरू करूं उसके पहले मुझे लगता है एक बनता है कि गुजरात का चूंकि आपका चैनल है तो गुजरात के भाई बहनों को एक मुबारकबाद दूं कि एक गुजराती का बेटा दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क की सबसे बड़ी जो सिटी है उसका मेयर बना है और उसके लिए मुबारक। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। 34 साल के ममदानी 100 साल से भी ज्यादा समय में न्यूयॉर्क के सबसे युवा। सर, हमने आज पहला एपिसोड उसी पर किया जी। तो पहली बार कौशिक अमीन को जोड़ा। अच्छा, तो पहले तो इसकी बधाई, दूसरा इसकी बधाई कि सभी मुसलमानों को भी स्पेशली बधाई कि उस कम्युनिटी से सभी हिंदू भाइयों को भी बधाई कि उनका भांजा जीता है और सभी ईसाइयों को बधाई कि उनका जवाई जीता है। वाह, क्या बात। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों उसमें मौजूद है। और उससे भी बड़ी, जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा वो यह नहीं है, वो यह है कि जोहरान ममदानी of Jawaharlal Nehru. A moment comes. I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes, but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. अब आप सोचिए, So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood. अब समझ लीजिए, आज नेहरू का नाम उस न्यूयॉर्क सिटी में इतने गर्व के साथ बोला जाता है जिस नेहरू के लिए कितनी गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं। उस नेहरू की ही देन है कि आपको इन देशों में इतनी तवज्जो मिली। एशिया का पहला, एशिया का व्यक्ति है जो न्यूयॉर्क का मेयर बना है। पहला किसी हिंदुस्तानी माँ बाप का बेटा है, एक हिंदू माँ और मुस्लिम पिता का बेटा है, एक विद्वान जो है प्रोफेसर का बेटा है, एक विद्वान फिल्म मेकर का बेटा है। तो अब आप समझिए, इतने बेहतरीन भारत के बेटे का, आप कहेंगे भारत का पोता, आज अमेरिका की उसका वो बना है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और यही
आइडिया ऑफ इंडिया है। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी ताकत है, और यही हमारे डेमोक्रेसी की ताकत है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और जब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम वैशाली के उस लोकतंत्र की बात करते हैं, तब हमें नेहरू याद आते हैं, जिन नेहरू ने यह भारत बनाया, भारत नाम का देश बनाया, क्योंकि इसके पहले कभी भारत नाम का कोई देश नहीं होता था। पहली बार भारत नाम का देश नेहरू ने बनाया, क्योंकि जो इंडस वैली के कारण हमें इंडिया कहा जाता था, या कुछ हिंदू ग्रंथों के मुताबिक हमें आर्यव्रत कहा जाता था, या द्रविड़ियन संस्कृति का कहा जाता था। मूलतः तो यह आदिवासियों का भारत है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत शब्द देश के रूप में लेके आए, वो पंडित नेहरू थे। उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लाइन में लिखाया कि इंडिया का मतलब भारत। तो यह कह के उन्होंने भारत देश बना दिया, और फिर उन्होंने भारत को एक समृद्धि दी, जो संविधान दिया। उस संविधान में आप देखिए, वो चीज दी गई जो दुनिया में कोई नहीं दे सका था। पहला देश था कि जिस देश के 21 साल के हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। उनके नाती राजीव गांधी ने 18 साल के हर व्यक्ति को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक, कुछ भी हो, आपको यह अधिकार बराबर दिया गया। ये पूरी दुनिया में अपने आप में एक क्रांति थी। नहीं तो इसके पहले दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं था। कहीं महिलाओं को नहीं था, कहीं छोटे लोगों को नहीं था, कहीं किसी को नहीं था। यही नेहरू की खूबी है। इसलिए नेहरू का नाम आज न्यूयॉर्क में गूंज रहा है। आप कहेंगे मैं ये क्या फालतू की बात कर रहा हूं, आप तो राहुल गांधी के हाइड्रोजन फाइल जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, हाइड्रोजन फाइल के ही बारे में बात कर रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं कि इतना प्यारा लोकतंत्र जहां दिया गया, उस लोकतंत्र में लोकतंत्र का जो अंपायर है, जो उसका खेल का आयोजक है, जो उसका प्रबंध करता है, वही पक्षपाती है, वही भ्रष्टाचारी है, वही इस देश को के लोकतंत्र को खा रहा है। यानी खेत ही बाढ़ को खा रहा है। अब आप सोचिए, जब यह स्थिति हो इस लोकतंत्र में कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस देश के लोकतंत्र को खा रहे। उनके पहले 2-3 जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, उन्होंने इसके खाने की शुरुआत की थी। और आज लोकतंत्र इतना खोखला हो गया कि 2 करोड़ वोटर वाले हरियाणा में 25.5 लाख वोटर जो है बोगस हो जाते हैं। 25.5 लाख। कांग्रेस 0.8% वोट से हारी थी। सिर्फ 22,000 वोट से कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता से बाहर कर दी गई। यानी वहां की जनता ने कितना वोट दिया था कांग्रेस को, और वो सारा वोट कैसे खा लिया गया, यह अपने आप में यह बताता है कि कैसे लोकतंत्र में दीमक लगा दिया गया है और चुनाव आयोग यह काम कर रहा है। तो राहुल गांधी ने, लोग कहते थे कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बात कर दी, इसकी बात कर दी, एच बम की, और वो, और कहां है वो, और सारी चीजें। नहीं, राहुल गांधी हवा में बात नहीं करते। राहुल गांधी एक बार
चेक नहीं करते। इसीलिए देखिए कोई चीज हो जाती है, घटना हो जाती है, वो त्वरित टिप्पणी नहीं करते, उनका थोड़ी देर लग जाती है, लेकिन जब वो एग्जामिन हो जाते हैं तभी करते हैं। और इसीलिए उन्होंने एक बार नहीं 3 बार क्रॉस चेक कराया है। उसके पहले 10 बार टीमों ने काम किया है, तो 10 बार टीम ने काम किया, 3 बार राहुल गांधी ने अपने एक्सपर्ट्स से चेक कराया, और उसके बाद वो जनता के बीच आए और वो बंडल कागज के भी लेके आए कि एक एक कागज को कैसे मिलाना कितना मुश्किल काम था। आप सोचिए, मैं कोई फोटो देख रहा हूं तो मैं ही देख रहा हूं, आप तो नहीं देख रहे। उस फोटो को आपकी फोटो, आपकी फोटो, आपकी फोटो सबसे मिलाना है, फिर उसी फोटो को दूसरों से मिलाना है, तीसरों से मिलाना है, चौथों से मिलाना है। आप सोचिए हर पेज से हर पेज मिलाना कितना मुश्किल काम है जब लाखों पेज हो। तो अब आप समझ लीजिए उन लाखों पेज को उन्होंने किस तरह से मिलान करा के, सब कुछ करा के, फिर उनको वो किया। सिर्फ फोटो ही नहीं मिलानी थी, फोटो भी मिलाने थे, नाम भी मिलाने थे, एड्रेस भी मिलाने थे, दूसरे प्रदेश में भी चेक करना था कि कहीं वो उत्तर प्रदेश का तो नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की भी लिस्ट देखनी पड़ेगी, उसका नाम और वो फोटो और सब, कभी फोटो के आधार पे, कभी नाम के आधार पे, कभी किसी आधार पे, इधर उधर 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 क्रॉस चेक होगा, फिर कहीं आएगा। इसीलिए राहुल गांधी कहते थे मशीन रीडेबल डेटा दे दो। मशीन रीडेबल डेटा आज तक नहीं दिया गया। फोटो युक्त उन्होंने मांगा था, वो भी नहीं दिया गया। जो शुरुआती और लास्ट स्टेज में चुनाव के जो वोटर लिस्ट दी जाती है, आप उसमें कुछ करने की स्थिति में होते नहीं है। तो अब आप समझिए, उसके बावजूद राहुल गांधी ने खोज निकाला भविष्य के लिए, यह सच बताने के लिए कि इस देश के युवा जान लें, वो लोग जान लें जो दम भरते हैं कि हमें वोटर जिताता है, हमें जनता जिताती नहीं। आपको जनता नहीं जिताती है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, आज एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं और इनसे आपको जानना। ये भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग है बिहारी है वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। तो देखिए कितने खुश है, चेहरे पर खुशी है। अब आपको मैं ये बता रहा हूं जो कल का सत्य है। इस तरह से काम हो रहा है, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां से जो बीजेपी जिनको समझती है, जहां पे लोग काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए मैं किसी बनिए के यहाँ काम कर रहा हूं या किसी उद्योगपति के यहाँ काम कर रहा हूं, तो वो उद्योगपति आता है, उसको ऊपर से टाइट किया जाता है, वो आता है कहता है भैया कंपनी तभी चलेगी, नौकरी तभी रहेगी, बीजेपी को वोट डाल के आना है, और बीजेपी उसकी व्यवस्था करती है। रेलें 1200 जो रेलें इन्होंने कही 12,000 रेलें चलाई हैं, वो इसलिए नहीं चलाई हैं कि जनता की सुविधा के लिए, इसीलिए ओरिजिनल जनता को तो सीटें नहीं मिली, कोई जगह नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, ये सब आराम से जा रहे हैं, इनको खाना पीना जाना सब व्यवस्था है, और ये जाएंगे वोट डालेंगे, चले आइए। यह है भाजपा का, यह चुनाव लूटने का, यह डेमोक्रेसी का एक सत्य है, चुनाव आयोग को नहीं दिखेगा।
इसी तरह से किया गया। तो अब इनको खोजना कोई 1 मिनट में तो नहीं खोजा जा सकता है। एक लंबा, और कितना आप अवेयर होंगे, एक जगह पकड़ लेंगे, चलिए करनाल में हमने पकड़ लिया, लेकिन और रोक तो सकते नहीं है, उतार तो सकते नहीं है, मना तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में वो ताकत तो है नहीं। सत्ता उनकी, ट्रेन उनकी, सब कुछ उनका। तो जब ठाकुर का कुआं है तो हमें तो सिर्फ एक ही तरीका है पानी लेने का कि हम लड़ के लें। और लड़ेगा कौन? लड़ने के लिए इस देश के युवाओं को आगे आने पड़ेगा, इस देश के प्रौढ़ लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य उनका है, भविष्य उनके बच्चों का है। यदि आप अपने बच्चों को गुलामी में डालना चाहते हो, देना चाहते हैं, तो ये, और इन जो जा रहे हैं कि हम कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि राहुल गांधी अपना काम पूरी ईमानदारी से, तन्मयता से, हर तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो काम नहीं हो रहा है वो हो रहा है युवाओं के द्वारा, वो नहीं हो रहा है तमाम प्रौढ़ लोगों के द्वारा, वो नहीं हो रहा है उन लोगों के द्वारा जो सही में खुद ही सताए हुए हैं, मजबूरी में पलायन करके यहां पड़े हुए। सोचिए आप, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का आपको सफर करा के, कुछ दे के, और ये कर लिया जाए, और इसके बाद आप कहें लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की हत्या ये की जा रही है, ये भाजपा कर रही है। तो राहुल गांधी ने यह सच बताया, यह दिखाया है, सही कहा है कि बिहार में भी चुनाव चोरी करने की तैयारी है, तो इस तरह से चोरी करने की तैयारी है। वो खेल हो रहे हैं, उन 12,000 ट्रेनों से यही खेल किया जा रहा है। और जब यह खेल किया जा रहा हो तो हमें आपको सोचना है, क्योंकि पूंजीपति इनके साथ हैं, और वो पूंजीपतियों के यहां ही लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो बेचारे वो भी मजबूर हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं उन्हें यह करना चाहिए कि हम जा तो रहे हैं, वोट सही जगह डालेंगे। यदि ये तो कर सकते हैं, इसीलिए इस बार चुनाव आयोग ने यह तक कह दिया कि आप अपना कैमरे वाला मोबाइल भी ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मालिकान से यह कहा जा रहा है, मालिकान ने कहा है कि फोटो खींच के लाना, इसीलिए चुनाव आयोग ने यह किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारत का चुनाव आयोग भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्यारा है, और भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का दुश्मन ज्ञानेश कुमार गुप्ते है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, और भाजपा आरएसएस है। ये उसकी है। कांग्रेस चाहती तो कांग्रेस भी कर सकती थी, इतने सालों तक सत्ता में रही, 50 साल सत्ता में रही कांग्रेस, कांग्रेस ने तो नहीं किया। तो जो कर रहे हैं ये गुनाह, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और करवाने वालों को सोचना चाहिए कि देश, संविधान कहां रह जाएगा, उसका मतलब क्या रह जाएगा। राहुल गांधी जो कर सकते हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं, जो उनका काम नहीं है वो भी कर रहे हैं। ये काम तो पत्रकारों का था कि वो खोज के लाते, वो बताते। ये काम सुप्रीम कोर्ट का था कि वो निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी व्यवस्था करने का निर्देश देती। चुनाव आयोग तो चोर है ही, इसलिए यह सुप्रीम सत्य था कोर्ट और राहुल चुनाव गांधी। आयोग से अब क्या अपेक्षा करें? सर मैं यही कह रहा हूं, ये हमारे पैसे का खा रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो, चाहे ये हो, चाहे मोदी हो, चाहे जो कुछ हो, हमारे टुकड़ों में पलने वाले ये लोग हम पर ही भौंक रहे हैं, हमें ही काट रहे हैं, हमें ही मार डालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि उनके डर में हम जिए और उनके हिसाब से करें। तो ऐसा तो नहीं होगा। मैं भी इतने बड़े ग्रुप का चीफ एडिटर था, भारी भरकम सैलरी थी, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था, लेकिन
मैंने देश की लड़ाई लड़ने का फैसला किया, सच की लड़ाई लड़ने का फैसला किया, संविधान की लड़ाई लड़ने का फैसला किया, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लड़ने का फैसला किया, डेमोक्रेसी के लिए फैसला किया, और मैंने नौकरी को लात मार दी। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ त्याग बलिदान तो करना पड़ेगा। हाँ, मगर आजकल लोग तो इतने स्वार्थ प्रेरित हैं कि जो 82 करोड़ लोग मुफ्त का राशन लेते हैं, अब उनसे ऐसी अपेक्षा क्या कर सकते हैं? ये देश का दुर्भाग्य है। नहीं हरि भाई, मैं ये कह रहा हूं वो मुफ्त का नहीं लेते हैं, गलतफहमी का आप शिकार हैं। इस देश का गरीब से गरीब व्यक्ति, भिखारी भी टैक्स देता है। वो भी एक बिस्किट का पैकेट यदि खरीदता है, एक टूथपेस्ट खरीदता है, एक कोई भी चीज खरीदता है, टैक्स देता है। उसी टैक्स के पैसे का वो सारा चीजें होती है, और जो उन्हें बांटी जा रही, वो इस बात के लिए बेवजह एहसानमंद है। कांग्रेस ने कभी कहा है कि हमने तुम्हें ये दिया? नहीं। कांग्रेस तो सदैव राहुल गांधी और गांधी परिवार यही कहता है कि आपका है और आपको हम दे रहे हैं। सही बात ये कहते हैं। मेरा अजय जी, आप सही बात बता रहे हैं, मगर मेरा एक सवाल है। राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस प्रस्तुत किए, और फिर भी इनकी जू नहीं रेंकती। तो नहीं हरि भाई, इसमें तकलीफ सुनिए। एक पत्रकार सवाल पूछता है कि राहुल जी, आपने यह आरोप लगाया, आरोप कहां लगाया? सबूत पेश किए, आरोप नहीं लगाए हैं, प्रूफ है। हाँ। सबूत पेश किए हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे सजा होती है। नरेंद्र मोदी ने इसीलिए कानून बदल दिया कि इन सबके खिलाफ मुकदमा न चलाया जा सके। सही बात है। तो नहीं तो कांग्रेस सीधे मुकदमे में जाती, इसलिए नहीं जा रहे हैं। लोग पूछते हैं, अरे कोर्ट क्यों नहीं? अरे इसमें कोर्ट जाएंगे क्या? कानून पास करके उन्हें प्रिविलेज दे दिया गया कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। यानी जन जागरण के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। बस वही राहुल गांधी तो वही कर रहे हैं। अब इस देश के लोगों को जागना है, फैसला करना है कि उन्हें लोकतांत्रिक संवैधानिक देश चाहिए या गुलाम बन के रहना है। अपने बच्चों के साथ में क्या क्या कराना है साहब, एक उसका भी एक सच देख लीजिए कि भाजपा है क्या, वह भी आप समझ लीजिए। भाजपा जो है वो क्या करती है, ये आप देखिए। भास्कर ग्रुप ने इसको खोल दिया इन्वेस्टिगेशन में कि भाजपा की महिला नेत्रियां लड़कियां सप्लाई करती हैं गर्ल्स हॉस्टल से, जहां हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं, वहां से उन्हें नेताओं के लिए भेजा जाता है, नेताओं के लिए। अब आप सोचिए, नेताओं के लिए जब भेजा जा रहा हो, सप्लाई किया जा रहा हो, आप कहेंगे हैं आपकी बेटी हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है। तो साहब, जब ये बेटियां जा रही हो, इस तरह से हो रहा हो, और इसके बाद हम कहें कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। पैदा कर रही लड़कियों की सप्लाई, ऑन डिमांड विदेशों से मंगाई जा रही लड़कियां, नेताओं के लिए स्पेशल स्पा सेंटर भी होंगे बेनकाब। बिहार, झारखंड और दिल्ली तक फैला है नेटवर्क। अब आप समझ लीजिए, इसी के तहत उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। स्पेशल सर्विस देनी थी, और जिसको देनी थी वो 56 इंची वाले के लिए, इसीलिए मार दिया गया। आज तक क्यों नहीं बताते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट? क्योंकि साहब बड़े खेल हैं। ये बहुत यानी हमारे कच्छ में भी तो मिठी खारेक बोलते हैं उसको, मिठी खारेक। ये मैं यही तो कह रहा हूं। अभी हरिद्वार में भाजपा की वहां की महिला, उसकी जो अध्यक्ष थी, वो अपनी लड़की तक को सप्लाई कर रही थी। अरे बाप रे, डालिए आप गूगल पे, देख लीजिए। क्या घिनौना खेल है सर। मगर जन जागरण के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। और तो मैं यही तो कह रहा हूं, तो जागिए साहब,
हम जागे हैं, जनता आप को- जागे हैं, लेकिन बाकी को भी तो जागना पड़ेगा। नहीं, इसलिए तो हम अपना सब काम कुछ कर रहे त्याग हैं। रहे हैं, लाखों नहीं, हम रुपए की अपना काम सैलरी कर की रहे हैं। नौकरी छोड़ के, घर छोड़ के, सब बेघर होके किराए के घर में रह के भी लड़ रहे हैं। आप सब कुछ, हम नहीं कहते उतना लड़ो, कम से कम समर्थन तो दो। सही बात है, सही बात है, सही बात वो भी नहीं करोगे कायरों की तरह, तो कल के दिन तुम्हारे घर से तुम्हारी लड़की उठाई जाएगी, तुम्हारे घर से तुम्हारा लड़का उठाया जाएगा, उसके साथ में क्या होगा आप सोचिए। इसीलिए इन्होंने धारा 377 जो होती थी, जो लड़कों के समलैंगिक तरीके से वाली, वो इन्होंने खत्म कर दी। इसी तरीके से और काम किए, क्योंकि ये ऐसे ही कुकर्म करते हैं। तो कुकर्मियों को यदि आपको करना है तो करवाइए, फिर क्या है। सही बात, आज सही बारी उनकी है, कल तुम्हारी आएगी। राइट। तो अजय जी, आज आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और लोगों को आगाह भी किया। वो हिटलर वाली जो कविता है, कल तक मैं चुप रहा, ये इसका था, मगर जब मेरी बारी आई कोई खड़ा नहीं रहा। लोगों के लिए यही होना है। और आज आपने जिस प्रकार से विश्लेषण किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, हम लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब करते हैं, और लोग जागे, डेमोक्रेसी को बचाएं, संविधान को बचाएं। इसके लिए तो हमें ये एपिसोड करना पड़ रहा है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।